तो यहाँ से दो गाड़ियाँ उधर से रेसिंग लगा रही थी, 150 के स्पीड के समथिंग थी, एक तो सीधा क्रॉस हो गई इधर से। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को कल खो दिया है उनके लिए बहुत ही दुखद है। उसको अमीर बाप के घर वाले आके रोज रोन जाते हैं। दूसरी वाली मैम वो वहाँ डिवाइडर है उससे टकरा के अनबैलेंस हो गए। यहाँ से मतलब लाइन से लगभग यहाँ 30-40 लोग थे तो खाना खा रहे थे, तो उनके ऊपर से इस तरह गुजरती गुजरती वहाँ जाके रुकी गाड़ी लास्ट में। सबसे पहले तो हम आम आदमियों को हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझनी चाहिए। और अब जैसी ऐसी घटनाएं हो रही है, अभी रिसेंटली हरवाड़ा में भी ऐसी घटना हुई थी। ये लोग शराब के नशे में थे, चारों बोतलें भी निकली है दारू की। इन पे अगर रात को 8 बजे बाद निकले तो नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे ड्रिंक ड्राइव होता रहता है। हमारे यही निवेदन है सरकार से कि आप इस पे बहुत ज्यादा सख्ती बरतें। रात को 8 बजे बाद जो ठेके हैं यहाँ पे वो भी 8 बजे बाद जो ऑफिशियल टाइम है उसके बाद भी यहाँ पे वो ब्लैक में दारू बेचते हैं, जो बहुत ही गलत है। भीड़ ने पकड़ा था, पकड़ के रख रखा था, और उसमें एक पुलिस वाला भी था। तो पुलिस वाला तो अभी तक पकड़ में कहाँ आया, वो भी दारू में दूध था। ठेके सरकार ने इतने खोल दिए हैं कि रात को आराम से आपको मदिरा कहीं भी मिल जाती है आसानी से। अगर उन पे सख्ती की जाती तो ये हादसा शायद नहीं होता। और रात को अपने अमीर जाते साहिब जाते लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचलते हैं, उनकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। लोग बाइक से 10-10 बजे तक काम करके लौट रहे हैं, उन सबके लोगों के लिए ये रिस्क हो जाता है। मानसरोवर की पत्रकार कॉलोनी और पत्रकार कॉलोनी का खरबास सर्किल, जहां पर हर शाम की तरह बीती शाम भी सब कुछ सामान्य था। लोगों ने अपने ठेले, अपनी रेडियां यहां पर लगाई हुई थी और अपना रोजी रोटी कमाने का काम वो कर रहे थे। मगर इसी दौरान एक लग्जरी कार, एक ऑडी कार तेज रफ्तार में आती है और इन ठेले वालों को कुचलते हुए पेड़ से टकरा जाती है। एक ऐसा गंभीर हादसा जिसने एक व्यक्ति की जिंदगी छीन ली। तो वहीं आप देखिए कि 13 से 14 लोग अभी भी एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनको गंभीर चोटें आई है। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। बताया ये गया है कि तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ऑडी कार पत्रकार कॉलोनी के खरबास सर्किल पर ये दौड़ रही थी और उसी दौरान ये गंभीर हादसा हुआ। आप देखिए कि अभी सुबह के तकरीबन 10:30 बजे हैं, मगर लोगों का जाप्ता अभी यहाँ पर मौजूद है। ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि लोगों में आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि इस तरीके की जो लापरवाहियां है वो रुकनी चाहिए। किसी के छोटे से एंटरटेनमेंट के लिए, किसी के छोटे से फन के लिए किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, कई लोगों की जिंदगियां छिन जाती है। बताया ये भी गया है कि जहां तक संभव है कार चालक नशे में धुत था। बताया ये भी जा रहा है कि दो गाड़ियों में रेस लग रही थी और उसी रेस को जीतने की होड़ में कार चालक ने अपनी गाड़ी इतनी तेज दौड़ाई कि ये गंभीर हादसा हो गया। आक्रोशित लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गणेश चौधरी है। मैं खुद यहीं पे था, यहीं पे हमारा काम है, ये बिजनेस करते हैं तो यही रहते हैं। और ये खुद ये भैया यहाँ पे खाना खा रहे थे, पाँच मिनट पहले खाना खा रहे थे, यही वो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से दो गाड़ियाँ उधर से रेसिंग लगा रही थी, 150 के स्पीड के समथिंग थी, एक तो सीधा क्रॉस हो गई इधर से। दूसरी वाली मैम वो वहाँ डिवाइडर है उससे टकरा के अनबैलेंस हो गए। यहाँ से मतलब लाइन से लगभग यहाँ 30-40 लोग थे तो खाना खा रहे थे, तो उनके ऊपर से इस तरह गुजरती गुजरती वहाँ जाके रुकी गाड़ी लास्ट में। एक दो तो शायद यहीं पे खत्म हो गए। वो खाने वाले के काम करने वाले 3 आदमी, वो दो तो गंभीर घायल हो गए थे, एक शायद यहीं पे खत्म हो गया था। बहुत बुरी हालत हुई है उनकी। ये लोग शराब के नशे में थे, चारों बोतलें भी निकली है दारू की और इतनी पी रखे थे बहुत ज़्यादा, तभी तो रेसिंग लगा रहे थे 9 बजे। रोड भरी हुई थी चारों तरफ फिर भी। और मैम ये हालत हो गई, यहाँ चीख पुकार, लोग बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, मेहनत की, जो भी आसपास के लोग थे उनको। गाड़ी वाले 2-3 तो भाग गए, एक हाथ आया था उसको अच्छे से धो के उसको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये है बात। तो जिसको एक जो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसको हिरासत में लिया पुलिस ने, जब भीड़ उस पर आक्रोशित थी, उसको पीट रही थी, वो पुलिस वालों को कह रहा था मुझसे पैसे ले लो और मुझे जाना है। भीड़ ने कहाँ पीटा? भीड़ ने नहीं पीटा, वो तो पुलिस वाले उठा के डाले हैं उसको। तो उनमें भीड़ ने पकड़ा था, पकड़ के रख रखा था, और उसमें एक पुलिस वाला भी था। तो पुलिस वाला तो अभी तक पकड़ में कहाँ आया, वो भी दारू में दूध था। अच्छा, वो जो 4 लोग गाड़ी में थे उनमें हाँ, वो एक पुलिस वाला भी था मौके पे। 3 आदमी, एक पुलिस वाला भी था, वो मौके से फरार हो गए। एक हाथ आया था उसको हमने अच्छे से धो दिया। 2-3 लोग मेरे साथ थे, वो पिटाई की है, फिर पुलिस वालों ने छुड़वा दिया उसको। वो बोल रहा था पैसे ले लो मुझे छोड़ दो। पैसे वैसे कुछ नहीं चलेंगे, तू लोगों को गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह रोंदा है। हम भी तेरे को अच्छे से ठोकते हैं, अच्छे से ठोका उसको बाद में। लेकिन लोगों की हालत वो ऐसी हो रखी थी, उसको तो पुलिस के साथ ठोक के करने में लग गए। खुद दब रखे थे बेचारे। किसी का घायल हुआ है तो हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, एक
कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया बात करेंगे आप लोग। अरे आप आओ, ये डरते क्यों है यार? अरे यार बोलने से डर रहे हो। मैं नहीं था। अरे मौके पे देना तो बता दो। देखिए देखिए इधर और भी लोग हैं। आप आइए भैया। आप यंगस्टर है। सबसे पहले मेरा सवाल, लोग आजकल ये बहुत ट्रेंड चल गया है कार में दारू पीने का, कार ओ बार बनाने का। दारू पीते हैं, शराबे पीते हैं, सड़कों पे गाड़ी दौड़ाते हैं। इनके छोटे से फन के लिए इतने लोगों की जिंदगियां खतरे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं चालू करना चाहूँगा, हम सबके लिए एक नई सुबह है, लेकिन जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को कल खो दिया है उनके लिए बहुत ही दुखद है। और ये दिन उनके लिए बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही हानि के लिए और दुख लेके आया है। दूसरा, ये जो हमारा सिस्टम बना हुआ है इसमें प्रशासन भी शामिल है, हम खुद भी शामिल हैं। सबसे पहले तो हम आम आदमियों को हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझनी चाहिए। कोई भी अगर ड्रिंक कर रहे हैं रोडों पे, इस तरह से जो गाड़ियों में आप देखेंगे कि जितने भी ये 200 फीट हाईवे बने हैं, इन पे अगर रात को 8 बजे बाद निकलें तो नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे ड्रिंक ड्राइव होता रहता है। लोग खड़े होके उसमें ड्रिंक करते रहते हैं। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कि जो ठेके हैं यहाँ पे, वो भी 8 बजे बाद जो ऑफिशियल टाइम है उसके बाद भी यहाँ पे वो ब्लैक में दारू बेचते हैं, जो बहुत ही गलत है। और दूसरा, अगर ये सिस्टम, ये प्रशासन अगर ध्यान दे तो ऐसे गाड़ियों में खड़े होके जो लोग दारू पीते हैं वो बहुत ही गलत और गैर कानूनी है। अगर उन पे सख्ती की जाती तो ये हादसा शायद नहीं होता। अगर कोई सख्त कार्रवाई पहले इन सब लोगों पे चालान करके या जिस भी तरह से प्रशासन कर सकता है करे, तो लोगों में ये डर होगा कि हमें बाहर बैठ के, गाड़ी में बैठ के ड्रिंक नहीं करना है। अगर हम लोग पकड़े गए तो अच्छा खासा हमारा जुर्माना, सजा जो भी हो सकती है वो होनी चाहिए। अगर ये सिस्टम फॉलो हो तो इस तरह की घटनाएं कम से कम होंगी, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई आम आदमी अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को पार्जन के लिए, डेली के अपने खर्चों को वहन करने के लिए रात को 10 बजे तक भी काम कर रहा है। लोग बाइक से 10-10 बजे तक काम करके लौट रहे हैं। उन सबके लोगों के लिए ये रिस्क हो जाता है, वो अपने काम से लौट रहे हैं। दूसरा कोई गाड़ी में बैठ के दारू पी के और रेसिंग कर रहा है, इस तरह के मामले जो सामने आते हैं, उसे तभी लगाम लगा। मैम बिल्कुल गुस्सा है। और ये आप जानते हैं, ये मुख्यमंत्री के तो एक मात्र एक ये वीआईपी क्षेत्र में से एक है जो बन चुका है। यहाँ पे हमारे प्रेमचंद जी मेरे कवि क्षेत्र है। आप जानते हैं यहाँ पे अभी नई पत्रकार कॉलोनी में अभी थाना सेटअप हुआ है, पर अब जैसी ऐसी घटनाएं हो रही है। अभी रिसेंटली हरमाड़ा में भी ऐसी घटना हुई थी जो हम जानते हैं, उसमें भी 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अभी ये रिसेंटली मैम ऐसी घटना अगर बार बार होगी, और ये बेचारे मजदूर जो अपने ये दिन भर की अपनी ये गोलगप्पे पतासी वाले दिन पर खड़ा होकर अपनी पहला रोजगारी कमाता है, उसको अमीर बाप के घर वाले आके रोज रोन जाते हैं, है ना। अभी ये हमारे यही निवेदन है सरकार से कि आप इस पे बहुत ज्यादा सख्ती बरतें। रात को 8 बजे बाद जो ठेके हैं, ठेके सरकार ने इतने खोल दिए हैं कि रात को आराम से आपको ये मदिरा कहीं भी मिल जाती है आसानी से। और रात को अपने अमीर जाते, साहिब जाते लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचलते हैं, उनकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। मैम ठेले साइड में लगा देगा, बेचारा मजदूर है। अगर वो आप मान लो यहाँ लाख रुपए किराए की दुकान है, आप लोग गोलगप्पे में या लाख रुपए किराए की दुकान लेके तो अपने गोलगप्पे थोड़ी बेचते, वो अपने काम साइड में कर रहा है मैम। वो अपने गरीब लोगों पे भी तो आप कानून लगा रहे हो, पर आप उनपे तो कानून लगाओ जो इसको हवाई पट्टी समझ रहे हैं लोग। यहाँ 200 की अपने हवाई जहाज खड़े हो, बेचारा वो तो अपने 10 रुपए की गोलगप्पे बेच के अपने घर चला रहा है ना, उस पर आप क्या कानून काट रहे हो।